चलो अब तुम बताओ कि ज्योग्राफी में का है वो क्वेश्चन तो बहुत दूर की बात है, तुम लोग ये नहीं पता हो कि का महासागरी द्वारा स्थलाकृति कंप्लीट। महासागर द्वारा स्थलाकृति कंप्लीट। महासागर पता है, पूछे क्वेश्चन। हाँ यहाँ समुद्र में कचरा इकट्ठा है जाते हो बासर का खाता है। कहाँ? समुद्र में जगह जगह चलो क्वेश्चन सुनो। समुद्र में जगह जगह कचरा इकट्ठा है जाते हो बासर का खाता है। कही है मैंने भैया कि अगर नई वीडियो देखेंगे या नहीं सर लिखेंगे बनी ना हुआ मैंने अपलोड ना करिए वीडियो पे। वीडियो तो अपलोड दो है नहीं वैसे हमने आज 14 वाली सब देखी कच्चे तो हम पढ़े भी नहीं है ना 15 वीडियो क्लास में 14 वाली देखी आधी पे नेट जब पे आधी रहेगा जी बस पढ़ी ही नहीं हुई तो हमने यहाँ तो मैंने याद करके तब पहली बात तो जी अगर लड़का मास्टर के परिवेशों ही परसेंटेज बना ले जाते तो गांव में या शहरों में एक क्लास में कम से कम 1000 बच्चा आता है। वहां में से 100 या 200 लड़के नहीं की परसेंट अच्छी बनते 90+ सिगर नहीं काटना ना बनते। मास्टर तो 7 ने सेम ही पढ़ा रहा हो पता ऐसा तो नहीं कि उनकी स्पेशल 100-200 बच्चों ने काय कोई स्पेशल क्लासेस दे रहा हो घर बैठ के 7 ने सेम ही पढ़ा रहा हो पर वे 2 बच्चे नहीं काटे बनी परसेंटेज क्योंकि वे मास्टर की बात से संतुष्ट थे जी बात नहीं लेकिन वे घर पे वो पढ़ता है। और अर्जुन जैसे द्रोणाचार्य ने शिक्षा तो सबने दी थी अर्जुन ही कहते मारती करते अर्जुन ही कहते धनुधर होता है। द्रोणाचार्य ने शिक्षा सबने बराबर दी अर्जुन काटे थे क्योंकि अर्जुन द्रोणाचार्य शिक्षा लेवे के बाद बावजूद भी अपनो खुद को ज्ञान जैसे सब बच्चा खेलवे जाते हैं वे नहीं खेलवे जाते बे गुरु जी आ जाता है नहीं तो मैं अलग पढ़ा दी तो खेले मन ना कर नहीं वहां खेले मन ना हम ज्ञान ले तुम केवल यहाँ जितनी देख के उतनी देख के तुम आज घर जाके वीडियो ना देखा तो नहीं कर जाके दोबारा इस तरह सुनने करते एक बार वीडियो को रिवीजन ही कर ले जैसे पढ़े तुम करे जैसे पढ़े तुम करे मोबाइल लो अब तो इंटरनेट पे तकनीकी में इतनी चीजें आ गई हैं कि तुम मोबाइल से पढ़ सकते जरूर नहीं कोचिंग की जाओ पढ़ कर मोबाइल लो पढ़ो लीड लगाओ कान में क्लासेस खोल लो जौन से तुम्हें दिक्कत पड़े जब महासागरी की भूमिगत की नदी द्वारा खोलो अपने पढ़ लो बैठे बैठे पे आराम कछु मत देखो तुम भी सुनो कि वही आवाज आ रही है कि नहीं आ रही वीडियो तुम हमारे पे ध्यान दो अपनी पे बस तुम्हारा पैराग्राफ तो कंप्लीट है यार केवल चित्र चित्र देख लो केवल चित्र चित्र पूरा पैराग्राफ समझ में आ जाओ। समुद्र में अगर पर्वत खड़ा है समुद्र में और पानी के टकराव है धीरे धीरे है कि है रह के वहां छेद पड़ेगा और तो बस छेद जैसी आकृति से काटा समुद्र में पर्वत खड़ा और तो पुल की कौन सी आकृति होती है पुल बनते तो समुद्र में पर्वत खड़ा है पानी को दे के छेद पड़ेगा वहां तो वह आकृति से काटा था बोले कि नहीं बोले अरे जी बनी ही ना है बस कॉपी में यही रहेगा ही या दी और से वाली बनेगी कुछ याद नहीं तो पढ़ती नहीं घर बैठे करने का बोल जो इन्हें का दिल पढ़ और भी समुद्र कुछ समुद्र का कलर आज समुद्र देखो यहाँ कचरा इकट्ठा होते हुए बाजेगा से पाता सिल्ट और सिल्ट अगर जाए के किनारे पे जाके जमा जाते हैं तो वहाँ कौन सी झील बनते जाएगी जब किनारे पे जाके इकट्ठी हो जाएगी सिल्ट पता है बंदरगाह बनते जहाँ सुरक्षित रहेगा तो बात झील को नाम का है टटवी रहा तो और नाम तो लूं टटे जाते अच्छा बात तटसो का खाता कौन तट का खाता भाई टटा था जो इनकी ऊपर खवड़ा आकृति होते हैं वहाँ से कुछ नाम बताओ ना मुझे अरे वो नहीं दंतरित बताओ भूले मैं पता भूले देखो अब आगे तो जब तक देखो कल हम पूरी ज्योग्राफी को टेस्ट लेंगे मैं नहीं पता तुम वीडियो देखो चाहे मत देखो लिखो चाहे मत लिखो क्वेश्चन पूछेंगे पूरी ज्योग्राफी की बाकायदा कहीं जैसे हमारे खड़े के पूछ रहे
ऐसे ही खड़े क्वेश्चन पूछेंगे, कहीं से भी पूछ सकता है। अब तो क्या मतलब हम जी अगर सोच रहे हैं कि तुम कह रहे हो बोलेगा हम पीछे ना आई सर पूछ ले ये तो पूरे यार सही देख नहीं पाई है जी भाई बीडी 14 15 गैलीमेट उपग्रह है, कौन से ग्रह पे स्थित है? कौन सा गैलीमेट उपग्रह गैनीमेड गैनीमेड कौन सा? सनी पे ना बता तो मत। सर सनी पे ना है जी तो बाप पे सर सनी टाइटन कौन पे है? टाइटन सर टाइटन सनी में और वो बृहस्पति पे गैनीमेड है, ठीक है बृहस्पति पर टाइटन सनी है, उनको नहीं भूलेगा। ठीक है लेकिन तो सूर्य के सबसे पास को ग्रह का नाम कहा? बुध बुध दिन और रात में अंतर सबसे ज्यादा कौन में होता है? शुक्र एक साल की एक साल एक साल के ना ये नदी की आकृति, सबसे पहले नदी का बना होता है? वो सबसे पहले सर सबसे पहले वो उदगम होतो फिर चप्र का फिर वो रिया गाड़ी वैली गार्ज फिर वो कैनियन घाटी फिर वो अब नहीं झरना झरना फिर अवनवर कुंड बाकी बाद ये सागारे की बाकी बाद गोकुर झील में सर वो बोला झील यार जैसे जब सीधी है तो बोल बाकी बाद फिर डेल्टा बन याद दो पहाड़ हो तो वो झरना दे याद ठीक। अब अगली आकृति पढ़ावेंगे पवनों द्वारा। हवा से आकृति बनते, हवा से हवा। अब देखो तुम, हमने तुम्हें नंबर 1 नदी के बारे में बताई थी पूरा, नंबर 2 भूमिगत बताई थी, भूमि के ऊपर बताई थी और भूमि के नीचे, 2 बताई दी। तीसरी हमने तुम्हें महासागरी महासागरी जल में आकृति। अब चौथी आकृति की अपनी वायु, और पांचवी आकृति अपनी का हिम। हिम ने तो बोल दिया, नहीं हिम का होता है बर्फ, ठीक। जैसे वायु, जैसे कि रेगिस्तान, देखो रेगिस्तान, तो रेगिस्तान में हवा आकृति बना होता है। अब हम आगे पढ़ाएंगे आकृति के नाम खाए जब हम आगे चलें पर जब पढ़ा दे। अब हम तुम्हें वायु के बारे में पढ़ाएंगे और कल की क्लास में हिम पढ़ाएंगे, तुम्हारी पूरी आकृति खत्म, ठीक। फिर हम आकृति को टेस्ट लेंगे, स्पेशल आकृति यानी कौन सी जगह कौन सी आकृति इस तरह आकृति बनता है, ठीक है। जो पूरी लड़के लिया हमने 5 कल नहीं परसों कल तो तुम्हें पिछली ज्योग्राफी जो हमने एस्ट्रोनॉमी पढ़ाई, टोपोग्राफी चल रही है, एस्ट्रोनॉमी को कंप्लीट टेस्ट लो जाएगा। एस्ट्रोनॉमी केवल एस्ट्रोनॉमी टोपोग्राफी को हम परसों लेंगे, कल हिम्मत की आप स्थलाकृति बताने के बाद परसों लेंगे। अब देखो हवा द्वारा कैसे बनता है, जैसे कि मरुस्थल कहाँ से जाता है? जहाँ मिट्टी मरी हुई हो वहाँ उपज कम होती ही नहीं, पानी के अभाव है मरुस्थल में, पानी नहीं है तो वहाँ मिट्टी मर चुकी है, उपजाऊ है ही नहीं है। जैसे कि राजस्थान थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान दोनों में, ठीक, क्योंकि वो राजस्थान के एरिया में पड़ जाते हैं और राजस्थान में बीच में है अपनी बॉर्डर रेखा, तो जीते हैं थार रेखा इंडिया खत्म है और निजी जगह पर रुकी जब तो पाकिस्तान में टेलीगा बंदा, तो पाकिस्तान तक वो थार मरुस्थल था। तो अब देखो आगे चल के, तो रेगिस्तान में इनकी आकृति करते हैं, ठीक। अब सुनना अगला पॉइंट, नंबर एक है घर्षण जानते क्या चीज की बात, कहां से सर का चीज है आप बाप हो मतलब जैसे कि देखो जी हम क्या कर रहे हैं, घर्षण जी हम घर्षण काउ चीज सर एक दूसरी चीज टकरावे आप अपन मोटरसाइकिल पे बैठता है और स्पीड से तो हवा प्रेसिंग क्या करते हैं, घर्षण, ठीक है। अब देखो दूसरा पॉइंट अपघर्षण, और तीसरा पॉइंट शनि घर्षण। ये अच्छे पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट समझने अच्छा तरीका, ठीक। ये वायु के ऊपर है। अब देखो पहला पॉइंट समझो, घर्षण में शुद्ध वायु होते हैं, कैसी वायु होते हैं, शुद्ध वायु होते हैं, और टकराव तो कौन सा, पर्वत या पहाड़ जिनसे टकराव होते हैं, शुद्ध वायु। जैसे कि अब प्रेजेंट में शुद्ध वायु चल रही है,
और शुद्ध वायु का होता है यहाँ आंधी आवत है, आंधी आवे तो अपन छत पे खड़े हैं आके खोले के खोल नहीं पावेंगे तो समझ लीजिए माँ कौन सी आंधी आ रही है अपघर्षण वाली। और अब छत पे जो खड़े हैं जो आके खोले रहे जो कोई टेंशन नहीं, शुद्ध हवा वहां धूल के कण नहीं आ रहे। जब आंधी चलता है तब वहां धूल के कण आते हैं, धूल के कण आवेंगे तो वे अपनी आंख में जाएंगे तो आंखें बंद ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक, तो जब कराते हैं जब आता है धूल के कण, काय के धूल के कण और जे जाके पर्वत से टकराव काय से पर्वत धूल के कण पर्वत से टकराव। और जाम कार आप तो शनि घर्षण में जाम धूल के कण और धूल के कण आपस में टकराव। देखो घर्षण में क्या होता है शुद्ध वायु पर्वत से टकराव होता है तो क्या है रहा है घर्षण है। ठीक, दूसरा अपघर्षण में क्या आते हुए और शनि घर्षण में आपस में टकराव होता है बिना किसी पर्वत से टकराव होता है। ठीक है, समझ गए कौन तीनों समझ गए। पहला घर्षण तीन समझ गए। शनि घर्षण में क्या होता है अपघर्षण घर्षण में धूल के कण समझ गए। अब जैसे कि जी पर्वत में, ठीक, बड़ा पर्वत और जाके बगल में कमजोर मिट्टी है धूल है कमजोर धूल है चावल चौकोटो है कमजोर धूल है। तो अब आंधी की स्पीड आ रही है भयंकर आंधी आ रही है रेगिस्तान में। ठीक, तो अब जो जी कमजोर धूल है वाय अपने संग कचेले जाएगी नहीं कचेले जाएगी तो जी कमजोर धूल है जी अपने संग में कचेले जाएगी। तो अब पहाड़ धीरे धीरे छटक के नहीं छटक। देखो ज्योग्राफी में अगर हम जो कहें कच्चू साल है तो तुम समझ लीजिए कच्चू लाख साल की बात कर रहे हैं। तो कच्चू साल में धीरे धीरे जी कमजोर मिट्टी जो आते है पहाड़ के बगल में जी साफ हुई कि भाई। जैसे कि मोटरसाइकिल है मोटरसाइकिल में मिट्टी बच जाते हैं मटकाट में भयंकर चमक जाते हैं वो अपन पानी को प्रेशर देते हैं तो मटकाट संगम में एक निकलते हो कि मट्टी निकलती लेकिन मटकाट वही जगह पर आता क्योंकि वो कठोर है। तो अब जी मटकाट मान लो तुम कठोर है और जाके बगल में मट्टी आती तो हवा अपनों का दे रही है प्रेशर तो हवा प्रेशर देगी तो कमजोर मिट्टी निकलेगी कि मटकाट निकलेगा कमजोर तो कमजोर मिट्टी निकलेगी अब मटकाट अब जी कठोर पहाड़ रहेगी कठोर तो जी कठोर पहाड़ रहेगी कठोर जहाँ से बोलता छत्रप शिला छत्रप शिला को तो काय वजह से बोलते जाओ सुनो जी तुम्हें कहीं ना कहीं छाते की नहीं कहीं छाता हो छाता तो छाता की वजह से जब का नाम रखा था छत्रप शिला समझे मशरूम देखो मशरूम मशरूम रात कुकर मतलब देखो कुकर मतलब चौवासे के टाइम पे खड़े जाते तो भी देखना कहीं ना कहीं ऐसी आकर नीचे से पत्ते निकलेंगे ऊपर तक टोक बराबर। तुमने क्रिसमस ट्री को पेड़ देखो है जो लगाया जाता है क्रिसमस डे के दिन बहुत से ऐसे अगर जो कहीं पत्ते ये ऐसे पेड़ बर्फीले इलाके में ज्यादा पाए जाते हैं ऊपर से बर्फ गिरेगी तो वो धरती पटक देंगे। अगर जो अपने जैसे नीम पीपल के पेड़ आएगा जे जम्मू कश्मीर के एरिया में जब बर्फ गिरते हैं वहां पाए जाए तो जिनके ऊपर बर्फ जमा आ जाएगी बोझे की वजह से जो ऑटोमेटिक टूट जाए टूटेगी तो जे पेड़ लंबे वाले रहता है जब बर्फ गिरेगी तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी आधी इतने नीचे आ जाएगी पेड़ के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा। तो समझिए जैसा क्या बोलता है सबसे पहले वायु द्वारा ये चीज बनाई जाती है। ठीक, अब देखो अब ऐसा तो बनाने की जब हिसाब कम है जाएगा हिसाब तो रेगुलर हवा तो रेगुलर टकरा तो धीरे धीरे तक लोहा जैसे मोटरसाइकिल की मिट्टी मटकाट अपने उठा दो
लेकिन मटकाट हमारा तो है नहीं कुछ दिनों बाद तो ऐसा है कि मटकाट लेवल पर जाएगा एक प्रेशर के मारे छेद आ जाए मटकाट एक प्रेशर के मारे तो मटकाट आवे 9 है तब तक तो वो झेल ले जाएगा लेकिन जैसे ही पुराना पच जाएगा तो वो टूटने लगेगा सरल लगेगा तो जी पहाड़ पुरानी परन लगी और हवा की स्पीड आ रही के ऊपर 100 किलोमीटर स्पीड से और जहां में आके टकरा रही अपने संग में धूल मिट्टी कर लेके आ रही क्या कर रही है वे आप घर्षण ना कर रही क्या कर रही है घर्षण तो यहाँ आप घर्षण कर रही है वायु तो अब धीरे धीरे जीप टूटने लगे जैसे ही जी टूटेगी पूरी दोलन की तो अब जी अब छाता की डंडी टूट जाए छाता ऊपर टिको रहेगा कुकर मुत्ता की नीचे की जो नली है बाकी पतली सी वो काट दे ऊपर ठाड़ा रहेगा तो अब जी नीचे आके गिर पड़ेगा नीचे आके गिर पड़ो नीचे आएगा ना अब जो जी नीचे आके गिर पड़ो है सुनना अच्छा फोटो जी तो जब ये नीचे आ गया से कहा था इनसेल क्या कहा था इनसेल वर्ग पहला कहा तो छत्रपसला और छत्रपसला टूटे के नीचे गिर पड़ी वो कहा बनेगा इनसेल वर्ग पहले छत्रपसला फिर टूटे के इनसेल वर्ग जैसे जी का आया है जी हम हाथ कर रहे हैं तो जी के छत्रपसला ऊपर देखो छत्र की नहीं पतली डंडी नीचे कर दिया हाथ के नहीं अब यहाँ से हम जहाँ हाथ है अपने काट दे तो अब जी ऊपर को बचे वो तो जी ऊपर रहो कि नीचे जाओ नीचे तो जी जब नीचे गिर पड़े हो तो जाओ तो क्या बोलेंगे इनसेल वर्ग ध्यान रखना चीज अब इनसेल वर्ग में जब ऊपर ऊंची ऊंची पहाड़ ठाड़ी जी पर्वत तो नीचे ऊपर ऊंची ऊंची पहाड़ ठाड़ी कहते पर्वत प्लेन तो रहा बहुत कम रहा था तो अब कहा है जैसे आंधी चलते आंधी तो आंधी में तुम खड़े है जाना तो भयंकर उड़ेगा कि हमारे तो पीछे पटक देगी ठीक अगर पीछे तक खड़े तो पीछे पटक देगी और आगे मौका है तो आगे पटक देगी और वहीं खड़े की जगह तुम अपनी छत पे या जमीन पे लेट जाओ फिर हवा तुम्हें नहीं लगेगी कहाँ नहीं लगेगी कि नीचे हवा बहुत कम प्रेशर दे पाओ जैसे मोटरसाइकिल और हवाई जहाज मोटरसाइकिल और हवाई जहाज में माना स्पीड हवाई जहाज की ज्यादा होती है लेकिन मोटरसाइकिल है तो मैं हर जगह रोकन पड़ेगा गली टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे ऊपर खावट टकरावट तो धीरे धीरे स्लो चलेगी हवाई जहाज छक जा रहा ऊपर ना का ना पाए नहीं हटाओ हमारी गाड़ी आ रही पीछे छक जा रही तो ऐसे ही हवा का सिस्टम आता है नीचे की हवा गलना में के निकलते तो गलना में जा घर्षण टकरावेगी तो धीरे धीरे स्पीड शुरू होगी और ऊपर की हवा ज्यादा की नाम जो अपनी स्पीड भयंकर चलेगी अब बताओ कि हवा यहाँ तेज लगेगी कि यहाँ तेज लगेगी ऊपर तेज लगेगी तो ऊपर अब घर्षण स्टार्ट कर देगी क्योंकि यहाँ तो खत्म है हवा नीचे आएगा तो ऊपर हवा अब घर्षण करेगी और धीरे धीरे जो पहाड़ हटे हैं ना ऊपर की धीरे क्या कर देगी प्लेन सीधा क्या करता प्लेन कर जो प्लेन करवाए जा से बोलता है जीवगैन क्या बोलता है जीवगैन अब देखो जय सिस्टम में से जी बनो जय में से जी बनो बस खाली नाम जैसे बाबा के पापा के तुम्हें बाबा का नाम कुछ अलग है तू त्या डोगर का नाम कुछ अलग है त्या वाला है तो मिलते जुलते नाम होगा क्योंकि बाबा को एक ही नाम हो त्या डोगर को एक ही नाम हो त्या नाम एक ही तो जी कहा है बाबा है जागो मोड़ा जी जागो मोड़ा ऐसे ही मोड़ा बनते गए जी जागो पर नाम अलग अलग है तो पहले को नाम कहा है दूसरे को तीसरे को दूसरे को पहले को दूसरे को तीसरे को अच्छा जीवगैन काय के कारण बनते हो क्या से बनते हो जीवगैन वो होते हैं वो सर इनसेल वर्ग के ऊपर टेढ़ो मेढ़े को आप घर्षण होता है आप घर्षण प्लान कर दिए तो बात तई को जीवगैन बन जाता है इनसेल के ऊपर ही जो पहाड़ है
उनको हवा अपने अपघर्षण के कारण, घर्षण नहीं अपघर्षण। ना कि सनी घर्षण। सनी घर्षण में पार्ट टकरा रहे होगे नहीं, वहां तो वायु आपस में टकरावी, तो क्या कर रहे थे अपघर्षण। अपघर्षण के कारण ऊपरी पर्वत की जो चोटियां हैं बिना नीचे टोड़े धर देते हैं और जमीन को समतल कर देते हैं। तो वो जो जमीन समतल है भाई क्या बोलता है? जीवगैन। अच्छा, तो पहले नंबर पे कहा है, छत्रशिला, दूसरे पे कहा है, तीसरे पे कहा है, जीवगैन, पहले पे कहा है, छत्रशिला, इंसेलवर्ग, जीवगैन, छत्रशिला, इंसेलवर्ग और जीवगैन। छत्रशिला, इंसेलवर्ग, जीवगैन। पहलो, छत्रशिला, तीसरो, जीवगैन, दूसरो। इंसेलवर्ग। अच्छा, समझ में आ रहा सही? हाँ। अगर तुम्हें ऐसी पहाड़ पर्वत दिखाई दे जा आकृति स्थलाकृति तो समझ जाएगी जीवगैन है। हाँ। ऊपर नीचे हो तो इंसेलवर्ग। अगर छाता के लिए हो तो छत्रशिला। अब हवा जब काटना स्टार्ट कर देगी, जब तो हवा, क्योंकि हवा तो अपना जो स्पीड है वो तो कम करेगी नहीं, तो धीरे धीरे पहाड़ काटवा तो कर रहे थे। तो अब जब काटवा स्टार्ट कर देगी तो जाकी आकृति छोटी हुई कि नहीं हुई? अब जाके कुन्ने सांप है जी, कुन्नो सांप है जी, कुन्नो सांप है जो है तो छोटी आकृति बचेगी नहीं बचेगी? बोला जो छोटी आकृति बचेगी। जैसे बोलता है डाई कंटर, क्या बोलता है? डाई कंटर, नाम लिखा देता डाई डाई कंटर। तो चुका नाम नाम डाई काउंटर। देखो जी छाता है, जी छाता है, जी सेल है, तुम सेल देखो जी, जून लिखिए, जून मान लो जाए, जून मान लो तुम, तो जून जून को ध्यान रखो नहीं देखो, जैसे ही तुम जून कहेंगे तो जीव ज्ञान आ जाए तुम्हारे ध्यान में। जहाँ में सेल कहेंगे इंसेल आ जाएगी, जहाँ में छाता कहेंगे छत्रप आ जाएगी। जो छत्रीय व्यंजन छत्र पे कही जाते हैं, ठीक। छत्रप को संधि विच है क्या के छत्री बनेगा सर जीव कर लो या जून कर लो। अब बचो डाई कंटर, डाई जानते हैं कंडक्टर से कंटर कह देखो, सिंपल सी बात। अब जी बचो छोटे छोटे बच्चों, अब धूल के कण जब पहाड़ से टकरावेंगे, ठीक, तो अब वे क्या करेंगे? छोटे छोटे छेद बनाने लगेंगे, छोटे छोटे। अब जब पूरे पर्वत में छोटे छोटे छेद है जाएंगे, जाके बाद यहाँ ठीक है। अब जय पर्वत में जावे जो छोटे छोटे छेद है, काय में समय हवा के वजह से हवा टकरावत है, पतरा लेके आई वो अपने से वो जाके ऊपर पटके दो, तो अब छेद होंगे नहीं होंगे? तो जो ये छेद है पूरे पर्वत में, तो जासो बोलता है जालीदार सेल, जालीदार सेल। जितनी समझ ही जाएगी, जाली छलनी की नहीं दिखा रहे जब पूरी जैसे आटे छले भाई छलनी होते भाई की नहीं, तो जालीदार सेल। अच्छा, पहले नंबर पे छत्रशिला, दूसरे पे इंसेलवर्ग, जीवगैन, डाई कंटर और जी जालीदार। फिर गए छत्रप। अच्छा, पहले पे छत्रशिला, दूसरे पे इंसेलवर्ग, तीसरे पे जीवगैन, चौथे डाई पे कंटर, पांचवे पे जालीदार, पहले पे छत्रशिला, दूसरे पे इंसेलवर्ग, तीसरे पे जीवगैन, चौथे पे डाई कंटर, पांचवे पे जालीदार सेल, पहले पे छत्रशिला, दूसरे पे इंसेलवर्ग, चौथे पे डाई कंटर, तीसरे पे जीवगैन, पांचवे पे जालीदार सेल, पहलो छत्रशिला, चौथो डाई कंटर, कंटर है कि कंटर है? जालीदार सेल, पहलो छत्रशिला, दूसरो इंसेलवर्ग, तीसरो जीवगैन, चौथो डाई कंटर, पांचो जालीदार सेल, दूसरो इंसेलवर्ग, चौथो डाई कंटर, तीसरो जीवगैन, पांचो जालीदार सेल, तीसरो जीवगैन, चौथो डाई कंटर, पहलो छत्रशिला, दूसरो इंसेलवर्ग, पांच जालीदार सेल, जालीदार सेल, सिला सेल नहीं सिला, सिलाई कह रहा था सर हम। हमने सिलाई बोली हुई सेल लिखी हुई। देखो जी चीज आ गई, जब तक आप देख के देते थे।
अगर दिक्कत हो तो बता दो ना। अब देखो दिक्कत है नहीं ठीक। अब देखो आगे का पॉइंट। अब तुमने देखी हुई कहीं ना कहीं तुमने कितने खेत देखे बकरे में देखे कितने? तो खेत में क्या तुमने लैला मजनू पिक्चर कौन देखी? कौन नहीं देखी? देखे ना लैला मजनू पिक्चर देखना मतलब पूरी मत देखियो। बाबा सिर्फ रेगिस्तान देखियो। तो बाबा रेगिस्तान में तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कि बाबा बखत डालता हो। तो खेत में अपन बखत डालता है तो कैसी आकृति होते हैं सर? आसाम में जैसे वो होते हैं ना वो आकृति ऐसी तो शुद्ध जीवारी यही होते हैं जीवारी आकृति होती है। जहाँ से बोलता हूँ लोहयान का मैदान ठीक जी सर ऐसी है यार लोहयान। सबसे बड़ा लोहयान का मैदान कहाँ है? चीन में। चीन में गोबी मरुस्थल है। जैसे भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है? थार मरुस्थल। ऐसे चीन में सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है? गोबी मरुस्थल। चीन में मरुस्थल पाए जाते हैं। अब देखो अब तुमने अगर देखी भैया अपनी सरसों और गेहूं अपने कटर से कटता है तो हवा कितना कर रहा प्रेशर देते बहुत देते कि ना देते? बहुत है। तो तुम देखना कि ज्यादा जगह पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है वाली जगह बस में गड्ढा है और पीछे जाएगा इकट्ठा है आगे वहां पे इकट्ठा नहीं होएगा आगे कहाँ जाते इकट्ठो पीछे इकट्ठा हो आगे नेक होएगा पीछे इतना हो कहा कि आगे ज्यादा प्रेशर पड़ हवा तो आगे का आ रहा है गड्ढा है तो यहाँ जो प्रेशर पड़ रहा है यहाँ का आ 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 रहा है जी गड्ढा जी गड्ढा गड्ढे देखो अब जितनी आकृति जावाई आकृति यार बड़े में लिखा है बड़े करके ठीक बड़े करके कैसे ऐसे अब अपने भसो आ रहा भसो यहाँ पर भसो को मो ऊपर चढ़ेगा तो अब जो दी गड्ढा दिखा रहा होते हुए दी गड्ढा जहाँ से बोलता है बात रंध्र क्या बोलता बात रंध्र बोल बात रंध्र तुमने देखी हुई अपनी जब काऊ शरीर में पीर होते हैं जब काऊ शरीर में पीर होते हैं प्रवज्जा हवा चले के तो आदमी क्या होता है बात की पीर है बात मतलब जी नहीं कि खूब बात लड़ाई बातों का मतलब होते हुए कि हवा की पीर है लेकिन प्रवज्जा हवा चली या पीर है वहां से कहता है बात की पीर नहीं तो को में गए तो मैंने कि मार दे तो प्रवज्जा चलते तब वो मार की पीर होता है प्रवज्जा लेकिन मैं बोलते बात की पीर है जिना कहते कि प्रवज्जा मतलब प्रवज्जा पीर है प्रवज्जा पीर नहीं कहेंगे बात मतलब हवा की पीर है समझ गए तो बात रंध्र और उनपे रंध्र के हिसाब से ऊपर पढ़ावत है भूमि के ऊपर जब स्थलाकृति आती तो बाबत छोटे 600 का की जाती रंध्र बोल बाकी वाला पोलियो तो बात रंध्र ठीक अब यहाँ का है जी गड्ढा है रंध्र माने घोड़ो होते हैं गड्ढा पे रंध्र माने तो अब जी गड्ढा है अब जी भूस जो ऊपर है रहो जो इकट्ठो जहाँ से बोलता है बालू का स्तूप का बोलता है बालू का स्तूप टापू बना दो बाबू का दिया रेत भी तो बालू का स्तूप याद है ये चीजें अब देखो पहला का है छत्रपशिला दूसरो इनसेल छत्रपशिला बनने के बाद का बनते हुए इंसेल वर्ग के बाद का जीवगन के बाद कंटर कनेक्टर नहीं कंटर क्या रहा तुम तो बता डाई कंटर के बाद जालीदार शिला के बाद क्या बनते जालीदार शिला के बाद लोयान उसके बाद क्या बनते मतलब जय जाके बाद नहीं बनते नहीं मतलब अगर समतल रेत हो समतल रेत यहाँ का होते हैं यहाँ शनि घर्षण होते हैं यहाँ रेत तो रेत आपस में टकरावत जैसे रेत हमें न्यो करके बिछवा ठीक न्यो करके थोड़ी थोड़ी मात्रा न्यो करके बिछवा अब हवा में ही स्पीड से जाएगा तो हवा अपना फोर्स दे जाएगा तो यहाँ का आ जाएगा गड्ढा तो जी इतनी रेत होटे कहाँ पहुंच जाएगी
अब जो जी गड्ढा है गो ज्यादा का बोलता है बादरंद अब जी गड्ढा करे दिक्कत जाए ज्यादा का बोलता है बालू का स्तूप बालू का स्तूप लोया लोहे का दादा आप पूछ रहा लोया मगर आओ जाओ अच्छा पहला का बने को तरफ चला बाकी बात इंसेलवर यूगेन यूगेन डाइकेंडर जालीदार सिला अब लोया बाकी बात बादरंद बाकी बात बालू का स्तूप इस अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहे आंखें बंद करो बालू का स्तूप ले लो क्या हाँ देख ले 5 मिनट बातरंद पूरा देख ले 5 बालू मिनट का सुबह। स्तूप देख लो ले लो बोडू पूछ रहे आंखें बंद करो मन कर आपको गर्लफ्रेंड में क्या होते है तो को हम बोलेंगे ते बताओ तुम बताओ सूर्य आप अगर सर में धूले के कण पर्वत से जाके टकरा अच्छा तो बताओ अर्पित घर्षण में क्या होता कौन है घर्षण सर घर्षण में शुद्ध वायु पर्वत से टकराव सागर तुम बताओ कौन सा सर शनि घर्षण धूल के कण आपस में मिलता है धूल के टकराव कण होता है आपस में टकराव होता है अच्छा ठीक है अब तुम बताओगे कि क्षत्रप के बाद कौन सी स्थलाकृति का निर्माण होता तो होता है सर है तुम बताओ हाँ हाँ इंसेल वर्ग इंसल वर्ग के बाद कौन सी स्थलाकृति निर्माण होते हैं यूगेन जीवन के बाद यूगेन के बाद उधर डाइकेंडर डाइकेंटर के बाद जालीदार सिला ठीक है यहाँ गड्ढा है गर्त भाषा का बोलता है अर्पित कहाँ सर यहाँ गड्ढा होते है भाषा का बोलते हैं रेगिस्तान जहाँ सर रेगिस्तान में गड्ढा है हाँ भाषा का बोलते हैं गर्त गड्ढा से करते हुए बोलता है और रंध्र वो का काका रंध्र बोल नहीं तो सर वो आया ना तुम बताओ सागर बातरंद बात रंध्र यहाँ रेगिस्तान में गड्ढा पाया जाता है वहां से बात रंध्र कहते हैं अब तुम बताओ बालू का स्तूप ऊपर हो तो वहां क्या बोलेंगे बालू का स्तूप पूछ तो ले तो यही बता रहे अच्छा अब तुम बताओ सूर्य बालू का स्तूप के पहले जब वो बना रहा था बालू का स्तूप और ना ही बात रंध्र बना रहा था तब का बना होता और लोया हाँ सारा ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे और ऐसे ही तुम्हें बता दें अगला क्वेश्चन सुनना अच्छी तरीके से बताना ठीक है अब तुम बताना सागर बताएंगे सागर तुम बताओ और तुम इंसेल के बाद कौन सी आकृति का निर्माण होता है यूएन जीवन डाइकेंटर के पहले कौन सी आकृति का यूएन जीवन का शाबाश मशरूम सर मशरूम जैसी तरफ छत्रप चला चलो शाबाश बढ़िया ठीक है अब तुम्हें जो याद है अब तुम एक चीज अपने अंदर महसूस करो कि तुम्हें बोर्ड दिखाई दे रहा हो बंद कर। हाँ तुम्हें दिखाई दे रहा हो कौन कौन सी आकृति कैसे कैसे बनी है बिना आकृति में नाम दिखाई दे रहा है लिखे हुए क्लियर दिखाई दे रहा है तो ही हाँ करी सर चाहते हैं कि ना आगे बता हाँ दिखाई दे रहा है कि ना दिखाई दे रहा है नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 पॉइंट नंबर 3 पॉइंट दिखाई दे रहा है आंखें बंद कराएंगे और बोर्ड तक सोचेंगे तभी दिखाई देगा हाँ बिल्कुल दे अगर ताला पे सोच रहा तो बॉल वाला दिखाई दे नहीं बोल रहा ना दिखाई देगा अब तुम बताओ बोर्ड पे से आंखें बंद करके छत्रप के बाद तीसरे नंबर की चीज क्या बनता है छत्रप के बाद सर जीव ज्ञान यूगेन जीवन शाबाश ठीक खोल लिया हवा द्वारा स्थलाकृति का निर्माण तुम्हारा कंप्लीट बस इतना ही हाँ कंप्लीट अब हम तुम्हें कल बर्फ के बारे में बर्फ में कैसे स्थलाकृति होते हैं तुमने देखेंगे बर्फ के बने घर को इग्लू बोलते हैं हाँ इग्लू 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 गुगलू बर्फ से बने रहते हैं मतलब ना लेते हाँ सुनिए बता दे कल मैं ये चीज रहता हूं चीजें कल बता दें ठीक है हम तुम्हारी ही उष्मा से भी गर्म बने रहा लेकिन इग्लू कच्चो तो इग्लू धसक जाता है हां रात के सोए हुए धसक गया बर्फ ही तो है कौन सा सीमेंट लगी है वहां से धसक जब जी पक्को मकान धसक सकते हुए तो वो तो बर्फ है धसक ही जाएगा वो तो आराम से तो हम बे सोए धसक गए तो मरेगी
या बर्फ ज्यादा पड़ेगी तो इग्लू को मोह ते बर्फ से बंद है, ऑक्सीजन धीरे धीरे खत्म है। रानू छेद करे जो तुमने देखो रूम हीटर होता है ना, हाँ रूम हीटर कभी चला के कमरा को गेट बंद करके मत सो, या रूम हीटर चलाना है तो मैं तो बाकी बगल में एक लोटा पानी रख दीजिए बगल में, नहीं ऑक्सीजन खत्म कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ते हो पूरे वहां में, और तुम सोवत ही सोवत मर जाएंगे, सवेरे धरे मिलेंगे तो खटिया पे। लोटस का है यार, ऑक्सीजन पानी में क्या होता है, या फिर हल्का तो गेट खोल देना तो ऑक्सीजन की आवक बनी रही, नहीं ऑक्सीजन खत्म है गया। नहीं आदमी का कहते हो नहीं हीटर चल रहा नहीं का गेट बंद कर दें तो बाकी उष्मा बाहर नहीं जाएगी, उष्मा तो बाहर नहीं जाएगी पर तुम ऊपर चले जाएंगे, उष्मा तो नीचे ही रहेगी। अच्छा अब कल्पना में अब बोलो भंडारे की सीता